सना, एक युवा भारतीय लड़की, अपने अरेंज्ड मैरिज के बाद एक अनजान देश में पहुंचती है, जहां उसका पति कौसर खान है, जिसे उसने पहले कभी ठीक से देखा या जाना नहीं। एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करने के बाद उसे अपने पति की लापरवाही से गुस्सा और डर दोनों महसूस होता है। वह अपनी प्यारी दादी को पीछे छोड़ आई है और अब एक अनजान देश में अकेली है, जहां उसे कोई नहीं जानता। इंतजार के दौरान एक अंग्रेज लड़के की घूरती निगाहें उसे असहज कर देती हैं। आखिरकार कौसर, जो अपनी व्यस्तता में सन्ना को लेने आने की बात भूल गया था, एयरपोर्ट पहुंचता है। सना को देखकर उसे झटका लगता है, क्योंकि वह उसे बहुत छोटी और नादान लगती है, जिससे वह अपनी माँ द्वारा थोपी गई इस शादी को लेकर और नाराज हो जाता है। उनकी पहली मुलाकात तनावपूर्ण होती है। कौसर, जो गंभीर और कम बोलने वाला है, सना की मासूमियत और बातूनी स्वभाव से चिढ़ जाता है, जबकि सना उसके ठंडे और रूखे व्यवहार से आहत होती है। हालांकि कौसर ने इस रिश्ते को स्वीकार न करने का मन बना लिया था, लेकिन सना के आंसुओं और मासूमियत से वह अंदर ही अंदर प्रभावित होता है। कौसर के विशाल हवेली जैसे घर में पहुंचने पर सना आश्चर्यचकित होती है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात कौसर की सेक्रेटरी मारिया से होती है, जिसे देखकर उसे जलन होती है। कौसर का सख्त रवैया सना को और परेशान करता है। फिर भी अपनी बेचैनी में सना घर से बाहर निकलकर पड़ोस के बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलने लगती है, जिसमें वही अंग्रेज लड़का भी शामिल है। जब कौसर उसे वहां देखता है तो वह उसकी लापरवाही पर गुस्सा होता है, लेकिन साथ ही उसे सना की फिक्र भी होने लगती है। कहानी सना की चुलबुली बातों और कौसर के सख्त रवैये के बीच एक हल्के फुल्के बंधन की शुरुआत के साथ खत्म होती है। सना का एक अनजान देश में अकेलेपन और डर का अनुभव सांस्कृतिक विस्थापन की चुनौतियों को दर्शाता है। उसका अपनी दादी के लिए तरसना और अनजान लोगों के बीच असहजता इस थीम को और गहरा करती है। ये कहानी एक ऐसी शादी की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। सना के शादी के रोमांटिक सपने और कौसर की अनिच्छा के बीच का टकराव उनके रिश्ते में तनाव पैदा करता है। सना की चुलबुली और मासूम प्रकृति और कौसर का गंभीर, परिपक्व स्वभाव उनके बीच गलतफहमी का कारण बनता है। कौसर का सना को बच्ची समझना उनके रिश्ते की शुरुआती बाधा को दर्शाता है। कौसर का सना के प्रति धीरे धीरे बदलता रवैया, उसके आंसुओं से प्रभावित होना और उसकी फिक्र करना, यह संकेत देता है कि वह अनजाने में उससे भावनात्मक रूप से जुड़ रहा है। सना एक मासूम, बातूनी और भावुक लड़की है, जो अपनी नई जिंदगी को लेकर उत्साहित लेकिन डरी हुई है। उसका चुलबुला स्वभाव और बिना सोचे बोल देना उसे एक जीवंत और प्यारा किरदार बनाता है। वह अपनी उम्र के हिसाब से नादान है, लेकिन उसमें एक अनजानी ताकत भी है जो उसे अनजान परिस्थितियों में ढलने में मदद करती है। कौसर एक गंभीर, अनुशासित और काम में डूबा हुआ इंसान है, जो अपनी माँ के दबाव में इस शादी के लिए राजी हुआ। उसका सना के प्रति शुरुआती रवैया ठंडा और सख्त है, लेकिन उसकी मासूमियत और आंसू उसे अंदर तक प्रभावित करते हैं, जिससे उसके किरदार में एक नरमी झलकने लगती है। कौसर की सेक्रेटरी, जो सना के प्रति जलन महसूस करती है, उसका किरदार कहानी में एक संभावित तनाव का स्रोत बन सकता है। दादी जान और अंग्रेज लड़का जैक कहानी में सना के भावनात्मक और सामाजिक परिवेश को और गहराई देते हैं। दादी जान उसकी भावनात्मक रीढ़ है, जबकि जैक एक बाहरी तत्व है जो सन्ना की असुरक्षा और कौसर की जलन को उभारता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं सना और कौसर की कहानी को अगले चरण में ले जाऊं, जैसे कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ, उनके बीच बढ़ता रिश्ता या मारिया के साथ कोई नया टकराव? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और संक्षिप्त करूं, किसी विशेष हिस्से को संपादित करूं या इसे और साहित्यिक बनाऊं? क्या आप चाहेंगे कि मैं किसी विशेष थीम, किरदार या सांस्कृतिक पहलू पर और विस्तार से बात करूं? उदाहरण के लिए सना और कौसर की पहली गंभीर बातचीत या सना का यूनिवर्सिटी में पहला दिन। सना अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से बाहर का हरा भरा लॉन और दूर तक फैली सड़कें दिख रही थीं। उसका मन अभी भी उसी उलझन में था जो कौसर के कठोर शब्दों ने पैदा की थी। मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। कौसर की यह बात उसके कानों में गूंज रही थी। क्या मैं सचमुच यहाँ किसी की नौकरानी बनने आई हूँ? उसने खुद से सवाल किया और फिर एक गहरी सांस लेकर खिड़की का पर्दा हल्के से खींच दिया। कमरे में सन्नाटा था,
सिवाय दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक के। सना ने अपने बैग की ओर देखा, जो अभी तक पूरी तरह खुला भी नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला और सबसे ऊपर रखी अपनी दादी जान की दी हुई एक छोटी सी डायरी निकाली। उस डायरी में दादी ने कुछ नसीहतें लिखी थीं, जो सना को हमेशा हिम्मत देती थी। बेटी, चाहे दुनिया कितनी भी अनजान क्यों ना हो, अपने दिल की सुनना। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। सना ने वह पन्ना पढ़ा और उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। दादी जान, आप यहाँ होती तो मुझे इतना अकेलापन न महसूस होता। उसने धीरे से बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सना ने जल्दी से आंसू पोंछे और दरवाजे की ओर देखा। वहाँ रानी, वही हिंदुस्तानी नौकरानी, खड़ी थी जिसका जिक्र कौसर ने किया था। बीबी जी, खाना तैयार है। साहब ने कहा है कि आप नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाएं। रानी ने नरम स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी, जैसे वह सन्ना को और जानना चाहती हो। साहब? मतलब कौसर साहब? सना ने थोड़ा तंज भरे लहजे में पूछा। जी वही, रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो थोड़े सख्त मिजाज के हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। बस आपको उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम समझने में वक्त? मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी भी कम पड़ेगी। सना ने मन ही मन सोचा, लेकिन रानी के सामने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, मैं आती हूँ। डाइनिंग हॉल में कदम रखते ही सना की आंखें चौंधिया गईं। लंबी सी मेज, जिसके चारों ओर शाही अंदाज में कुर्सियां सजी थीं, और मेज पर तरह तरह के पकवान। उसने इतनी शानो शौकत पहले कभी नहीं देखी थी। कौसर पहले से ही वहां बैठा था, अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए। उसने सना की ओर बिना देखे सिर्फ इतना कहा, बैठ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। सना ने चुपचाप कुर्सी खींची और बैठ गई। मेज़ पर कई तरह के व्यंजन थे, पास्ता, ग्रिल्ड चिकन, सलाद और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके नाम तक सना को नहीं पता थे। उसने एक प्लेट में थोड़ा सा पास्ता लिया और चुपके से कौसर की ओर देखा। वह अभी भी फ़ोन में व्यस्त था। आपको ये सब खाना पसंद है? सना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अपनी आवाज़ को यथासंभव सामान्य रखते हुए। कौसर ने फ़ोन से नज़रें उठाईं और उसे एक पल के लिए देखा। हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं पसंद? नहीं, ऐसा नहीं है, सना ने जल्दी से कहा। बस ये सब मेरे लिए नया है। मैं तो घर में दाल चावल, पराठे और मम्मी की बनी बिरयानी खाती थी। यहाँ तुम्हें ये सब खाना सीखना होगा, कौसर ने दो टूक जवाब दिया। मेरे घर में वही होता है जो मुझे पसंद है। सना का चेहरा लटक गया। और मुझे जो पसंद है उसका क्या? मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, है ना? कौसर ने एक भौं उठाई, जैसे उसे सना की हिम्मत पर हैरानी हो। तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। नियम? ये कोई जेल है क्या? सना की आवाज़ में अब गुस्सा झलकने लगा था। मैं आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। कौसर ने फ़ोन एक तरफ रखा और सना को गहरी नज़रों से देखा। तुम्हारी ज़ुबान बहुत तेज़ है सना, लेकिन यहाँ ये तेज़ी तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। मुसीबत? मैं तो पहले से ही मुसीबत में हूँ, सना ने तपाक से जवाब दिया। आपने मुझे एयरपोर्ट पर 3 घंटे अकेले छोड़ दिया, फिर यहाँ आकर मुझे डांट रहे हैं और अब कह रहे हैं कि मुझे आपकी हर बात माननी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। कौसर के चेहरे पर एक पल के लिए हल्का सा बदलाव आया। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी रानी ने आकर मेज़ पर पानी का जग रखा और चुपके से सना की ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रही हो, शाबाश बीबी जी, बोलती रहो, तुम्हारी ख्वाहिशें। कौसर ने ठंडे लहजे में पूछा। बताओ, क्या चाहती हो तुम? सना एक पल के लिए रुक गई। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या चाहती है। शादी के सपने जो उसने बचपन से देखे थे, अब धुंधले से लग रहे थे। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा समझें। मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, न मम्मी, न दादी जान, न मेरी सहेलियाँ। आप कम से कम मुझसे थोड़ा प्यार से बात तो करें। कौसर के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। सना की बातें सुनकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह इस लड़की को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहा था, लेकिन शायद वह उससे कहीं ज्यादा है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें भी यहाँ की जिंदगी को समझना होगा। ये तुम्हारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है। सना ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसका मन अभी भी उलझा हुआ था। खाना खत्म होने के बाद कौसर उठकर अपने कमरे की ओर चला गया और सना फिर से अपने विचारों में खो गई। सुबह का सूरज हवेली के बड़े बड़े शीशों से छनकर अंदर आ रहा था। सना जल्दी उठ चुकी थी।
उसने अपने कमरे में नमाज पढ़ी और फिर दादी जान की डायरी में कुछ लिखा। आज उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन था और वह थोड़ी घबराई हुई थी। कौसर ने रात को कहा था कि वह उसका दाखिला करवा देगा, लेकिन सना को पढ़ाई से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि वह इस नए माहौल में कैसे ढलेगी। नाश्ते की मेज़ पर कौसर पहले से मौजूद था। उसने सना को देखते ही कहा, तुम्हें 10 बजे तक तैयार रहना है। मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है। सना ने फिर वही बात दोहराई। मैंने कहा ना, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा। कौसर का लहजा फिर से सख्त हो गया। तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है। यहाँ बैठकर मेरे पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। सना ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसे लगा कि कौसर से बहस करना बेकार है। नाश्ते के बाद वह तैयार होने चली गई। उसने अपनी पसंदीदा नीली सलवार कमीज पहनी और सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया। जब वह नीचे आई तो कौसर उसे देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। सना की सादगी में एक अजीब सी खूबसूरती थी जो उसे अनायास ही आकर्षित कर रही थी। चलो, उसने बिना कुछ और कहे गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की ओर बढ़ गया। सना चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। यूनिवर्सिटी का कैंपस विशाल और भव्य था। सना ने पहले कभी इतना बड़ा कैंपस नहीं देखा था। चारों ओर हरे भरे लॉन, रंग बिरंगे फूल और छात्रों की भीड़। उसे एक बार फिर अपने गांव का कॉलेज याद आ गया, जहां वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती थी। कौसर ने उसे दाखिला कार्यालय तक छोड़ा और कहा, यहाँ से तुम्हें खुद संभालना होगा। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन सना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कौसर पहले ही